हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो जो पहली बार मेरे चैनल पे आया है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो। आप सभी का स्वागत है। मैं माल्टा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और अगर आपको अपना कवर लेटर बनवाना हो या फिर CV बनवाना हो अपना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ईमेल एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँ और आप मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ईमेल्स आए थे मेरे फ्रेंड्स के, सब्सक्राइबर्स के मेरे, और वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि आपकी वाइफ का जो है कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो क्वारंटीन का एक्सपीरियंस था। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज वीडियो बनाऊँ उसके साथ, अपनी वाइफ के साथ में, और वो अपने शेयर करेगी एक्सपीरियंस, रूबरू होगी आपके साथ भी, और कुछ क्वेश्चंस पूछूँ अपनी वाइफ से मैं कि कैसा उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। तो फ्रेंड्स, अब मैं पूछूँगा क्वेश्चन, आपका एक्सपीरियंस कितने दिन रही सबसे पहले तो आप, और जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आई वहाँ से तुम कैसे गई वहाँ, मतलब कैसे ले, कोई पर्सन आया तुम्हें लेने, या क्या हुआ वहाँ से? एयरपोर्ट से स्टार्ट करूँगा। ओके, जैसे ही मैं माल्टा एयरपोर्ट पहुंची, आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं अंशुल से मिलूंगी। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंची, उन्होंने मुझे दे जस्ट ग्रैब मी, पकड़ लिया उनको। उन्होंने मुझे और जाने ही नहीं दिया कहीं पे कि नहीं आपने बाहर नहीं जाना, यू हैव टू क्वारंटीन फॉर 14 डेज। और मैंने अपना रेजिडेंस दिखाया कि मेरा घर है यहाँ पे, रेंटल एग्रीमेंट दिखाया, बट स्टिल दे डिडंट एग्री। They said I have to quarantine in hotel for 10 euro for 100 euro per day per night yes। तो मैंने बोला कि but I have residence, और 10 दिन पहले मेरे हस्बैंड आए हैं, but still उनके लिए तो कुछ ऐसा रूल नहीं था। तो 10 दिन में उनका रूल चेंज हो गया, 10 दिन के अंदर उनका रूल चेंज हो गया। They said rule has changed और अब आपको होटल में ही क्वारंटीन होना पड़ेगा वेरी स्ट्रिक्टली। I try to convince them, मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि एटलीस्ट वो मान जाए या हो जाए कि कुछ भी, कि वो मुझे रेजिडेंस पे, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि 100 euro पर नाइट, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। दैट इंक्लूड्स ओनली ब्रेकफास्ट है, ओनली ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में भी वो सिर्फ एक ब्रेड और 2 अंडे, और दूध भी उनका मूड है कि वो देते हैं नहीं देते हैं। अच्छा, इट्स ऑल दैट। फिर फाइनली वो मुझे कहीं एक जगह पे ले गए कि आप आ जाओ, अब आप आ जाओ, क्योंकि हाँ एयरपोर्ट पे। फिर देन आई अगेन रिक्वेस्टेड, मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप देख सक लो कि अगर कुछ हो सकता है तो उन्होंने बोला कि आप हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूवल ले लो कि आप अपने घर पे, जहाँ का आपने रेंटल एग्रीमेंट दिया है, और वहाँ पे आप रह सकते हो। तो हेल्थ अथॉरिटी से अप्रूवल के लिए अंशुल ने मेल किया। वी वर वेटिंग फॉर द रिप्लाई, और मैंने उनको बोला कि हमने ऐसे मेल कर दिया है और हम रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, सो वेट फॉर 5-10 मिनट्स। एंड उसके बाद तो वो हंसने लगे, वो बोलते हैं इतनी जल्दी हेल्थ अथॉरिटी से रिप्लाई आता ही नहीं है, मतलब जब तक 14 दिन हो जाएंगे तभी रिप्लाई आपको मिलेगा। एंड आई वॉज लाइक ओके। तो तभी रिप्लाई भी आया उनका 4-5 दिन बाद, बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। फिर वो मुझे एक जगह पे ले गए और मैंने वहाँ पे अंशुल को देखा, एंड ये सीन है मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मेरे साथ वो हेल्थ अथॉरिटी का वो पर्सन था, और जो मुझे क्वारंटीन करना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ होटल्स हैं जो रिकग्नाइज्ड है गवर्नमेंट की वजह तरफ से, जहाँ पे हम क्वारंटीन हो सकते हैं। हर होटल में नहीं हो सकते, जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज कर रखे हैं वही जाना होता है। डेजिग्नेटेड होटल्स हैं यहाँ पर, डेजिग्नेटेड होटल्स हैं। तो अंशुल को मैंने देखा, एंड आई वाज लाइक कि वी वर अबाउट टू हग ईच अदर, कि इतना टाइम बाद मिल रहा है। वैसे तो हम 1 महीने बाद ही मिले थे, बट स्टिल हमें ये था कि चलो हम फाइनली जो हमने सोचा था वो हुआ है और अब हम मिलेंगे। और वो पर्सन बीच में आ गया, सेड नो यू कैन नॉट हग ईच अदर, अगर कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं भी क्वारंटीन हो जाता, हम ये भी क्वारंटीन हो जाते हैं और शायद प्रॉब्लम हो जाती बहुत बड़ी। And he was shouted on me कि नहीं आप क्वारंटीन नहीं हो सकते, he just came between us, और I was like okay fine, and I was about to very sad about that time, and I was about to cry as well, but it's okay। फिर वो मुझे एक ब्लैक सी वैन में बंद करके ले गए, लाइक आई एम अ क्रिमिनल। कैदियों को ले जाते हैं, कैदियों को लेके जाते हैं, और मुझे ले गए, और उन्होंने, दैट वाज मरीना होटल, और उन्होंने मुझे एक होटल का रूम लेके और उसमें बंद कर दिया, बिल्कुल टोटली बंद। ना मैं बाहर जा सकती हूँ, ना मैं इधर जा सकती हूँ, ना मैं कहीं जा सकती हूँ। उस रूम में मुझे बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे जब होटल में पहुंची तुम, तो रिसेप्शन में कुछ बात हुई? रिसेप्शन वालों ने कुछ कहा? रिसेप्शन वालों ने बोला कि आप 1400 यूरोज अभी सबमिट करवा लो, और देन ओनली यू कैन गो। आई सेड मैं तो अभी नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जब भी हम होटल जाते हैं, कहीं घूमने भी जाते हैं, इंडिया में भी जाते हैं, तो हम पहले
अगर हमने बुकिंग भी करी है तो वो हाफ पेमेंट होती है या फुल पेमेंट भी होती है, तो वो हमारा अपना चॉइस होता है। लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं तो हम चेकआउट करते टाइम ही पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि जो भी ट्रैवल कर रहा है, इंडिया से माल्टा आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी आए थे मेरे पास कि क्या मुझे पैसा पहले जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जब आप चेकआउट कर लोगे 14 डेज स्पेंड कर लोगे आप, तो तब भी आप पैसा दे सकते हो उस टाइम। हाँ, उनके पास पूरी सिक्योरिटी होती है, ऐसे कोई ऑफ कोर्स नहीं जा सकता बिना पे किए, बिना सेटल डाउन किए नहीं जा सकता है फॉर श्योर। तो उन्होंने मुझे बोला, आई सेड माय हस्बैंड उनको ही पे करना है, तो वो हाँ मैं चेकआउट के टाइम पे ही पे करूंगी। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, दे एग्रीड, यस। तो मेरे को उन्होंने पहुंचा दिया रूम के अंदर। तो जब मैं रूम के अंदर पहुंची, फर्स्ट डे ठीक है, दूसरा दिन ठीक है, तीसरा दिन, अब पहले दिन तो इट्स ओके, आई मैनेज, क्योंकि डेली ब्रेकफास्ट सेम वैसा करना बहुत डिफिकल्ट है। आई एम वेजिटेरियन एज वेल। तो वेजिटेरियन बताने के बाद भी कुछ मुझे फूड एलर्जीज भी थी, वो सब बताने के बाद भी डेली मुझे सेम फूड आता रहा। तो ऐसे में अगर किसी को चिकन भी दिया था, चिकन ब्रेकफास्ट में तो सिर्फ एक सैलेड आता है, चिकन सैलेड, जिसके अंदर ऑलिव्स होते हैं, टमाटर खीरा सब होता है, साथ में चिकन होता है, दैट्स अ ब्रेकफास्ट ओनली। मतलब इंडियंस के लिए कुछ नहीं ऐसा कि आपको दाल चावल मिल जाएगा या पराठे मिल जाएंगे, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक दिन 2 दिन हुआ सेम ब्रेकफास्ट, वो भी नॉन वेज। एंड मैंने तो शायद शुरू में 2 दिन तक तो कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि सुबह तो मैं चिकन नॉन वेज तो मैं खाती नहीं, सुबह कुछ नहीं, और मेरे हस्बैंड आते थे शाम को, तो ऑफिस के बाद जाके खाना बना के वो मेरे लिए लेके आते थे और वही मैं मैनेज कर लेती थी। पर 2 दिन के बाद तो आई फील सो वीक, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। देन मैंने सोचा ये तो अब टू मच हो गया है, और आई थिंक मुझे इसके ऊपर एटलीस्ट मुझे ट्राई तो करना चाहिए कि हाँ मैं कुछ एक्शन तो लूँ, अपने एफर्ट्स तो करूँ। देन मैंने हेल्थ अथॉरिटी को मेल किया अपनी तरफ से, और मैंने कंटिन्यू 5 दिन तक मेल किया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, अगेन आई एम गेटिंग नॉन वेजिटेरियन फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद मुझे कुछ फूड एलर्जीज थी, उसके बाद भी वो चीज़ें आ रही थी। 7-8 दिन तक तो मैं ऐसे मतलब इतनी वीक हो गई थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद 4-5 किलो वेट लॉस हो गया है, क्योंकि कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा था। देन हेल्थ अथॉरिटी ने एक्शन लिया। हेल्थ अथॉरिटी से ऊपर भी एक है वहाँ पे जहाँ पे मैंने ईमेल किया था, ये होटल के जो हेड है, जो ऑनर है पूरे होटल का, उसको भी मैंने सीसी पुट किया है। कोरंथिया ग्रुप है, कोरंथिया उस यस, और उसमें काफी सारे लोग एडेड थे। देन दे टुक द एक्शन। फिर 8th और 9th डे से मुझे खाना मिलने लगा, दाल चावल उन्होंने देना शुरू, इंडियन फूड देना शुरू किया उन्होंने, प्रॉपर दूध ब्रेड बटर मिलने लगा। तो तब से मैंने कुछ खाने लगी, बिकॉज 8 दिन तक तो मैंने मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ मैं शाम को ही खाती थी, और वेटिंग फॉर माई हस्बैंड कि वो आएंगे, खाना लेके आएंगे तो मैं खाऊंगी, वही होल डे बिल्कुल बिना खाए। तो मेरा तो वैसे तो इंडियन फूड दे प्रोवाइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द सेकंड वीक, लेकिन अगर कोई जाता है और उसको इंडियन फूड चाहिए तो वो अपने लिए ऐसे मेल कर सकता है, और वो कह सकता है कि हाँ मुझे ये फूड प्रोवाइड करो ताकि मैं वो खा सकूं। कोई फायदा नहीं है ना वो ब्रेकफास्ट करने का जो तुम खा ही नहीं रहे हो। तो फिर वो मिलने लगा, बट दैट वाज ऑल्सो बैड एक्सपीरियंस। बीच में वो फिर गलत दे जाते थे। देन अगेन आई जस्ट क्लिक द फोटोज, मैं फोटो क्लिक करती थी, उसको मेल के साथ अटैच करती थी, और हर टाइम मैंने मेल किया है, क्योंकि हम 100 यूरो पूरे पर डे का पे कर रहे हैं, और उसमें भी क्या है कि तुम्हें सिर्फ एक रूम के अंदर ही रहना है, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करे, कोई फैसिलिटी। इवन मैंने टिश्यू पेपर्स के लिए उनको बोला था, और एक आपको पेपर मिलेगा होटल के अंदर जिसके अंदर सब लिखा होगा कि ये चीज़ें आप कॉल करके मंगवा सकते हो, एंड दैट इज़ फॉर श्योर फ्री। फिर भी मैंने मतलब टिश्यू पेपर तो ख़त्म हो गए थे, और वहाँ पे जेट तो होता नहीं है तो यू ऑल्सो नीड टिश्यू पेपर्स, और उसके लिए भी मैंने नीचे कॉल किया, वो 2 दिन बाद आई टिश्यू पेपर, उसकी भी मैंने ईमेल करी। तो मेक श्योर कि आप हर चीज़ का वो रखो और ईमेल करो, ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो कि हाँ वो एफर्ट कर रहे हैं, मतलब आप जो प्रॉब्लम जिससे झेल रहे हो उसके लिए वो कोई एक्शन ले भी रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट यू हैव अ प्रूफ कि हाँ ये सबसे मैं गुजरा हूँ या मैं गुजरी हूँ। तो आप भी मेल कर सकते हो, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो हेल्थ अथॉरिटी को आप मेल कर सकते हो, दे विल टेक एन एक्शन। मेरे लिए तो लेट लिया बट ऑफ कोर्स लिया। फिर 14th डे पे जो प्रॉब्लम हुई, मीन्स ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही हैं। 14th डे पे जब मैंने कॉल किया कि वैसे तो 12 बजे निकलना था, लेकिन
मैंने सुबह ही कॉल करके पूछा रिसेप्शन पे कि मैं कितने बजे निकल सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप शाम को 8 बजे डॉट निकल सकते हैं। तो आई वॉज रेडी, मैंने अपनी सब पैकिंग कर ली, ठीक है मैं 8 बजे निकल सकती हूँ, क्योंकि जब मैं 26 को आई थी तो मैं शाम को 6 बजे तक एंटर हो गई थी। आइडियली मैं 6 बजे भी निकल सकती थी अकॉर्डिंग टू, अगर आप आवर्स गिनो तो प्रॉपर 14 दिन मुझे हो गए थे। तो 8 बजे मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए कि हाँ ठीक है मैं अबाउट टू फ्री तो वी कैन गो। तो एक लड़की वहाँ से बाय डिफॉल्ट निकल रही थी एंड उन्होंने पूछ लिया उससे कि आप कितने बजे कौन सी डेट पे आए थे। तो उन्होंने बता दिया कि मैं 26 को आई थी, नाउ आई एम फ्री, आई कैन गो अराउंड 8। पर जब मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए पूछा कि मेरी वाइफ का आज फ्री होना है तो दे रिफ्यूज्ड, दे सेड नहीं वो तो कल फ्री होगी। मतलब कोई उनके पास रीजन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था उनके पास। मेरे सामने एक लड़की गई थी, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सेम डे में आई थी, आपने उनको जाने दिया, मेरी वाइफ को क्यों नहीं जाने रहे, क्या रीजन? वो चुप थे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। देन आई कॉल्ड दैट रिसेप्शन, मैंने उनको बोला कि मैंने सुबह आपसे पूछा है, सुबह तो आप कुछ और बोल रहे थे और आप किसी और लड़की को जाने दे रहे हो। देन वो टाइम था जब मेरा पेशेंस का लेवल ही खत्म हो गया था और मैंने उनको फोन पे यही बोला, आई विल कम डाउन एट 12 PM एंड आई विल सी यू देन। क्योंकि रजिस्टर पे चेकआउट का तो टाइम लिखा होता है ना, चेक इन चेकआउट का, तो जब वो लड़की जा सकती है तो मैं क्यों नहीं। फिर उन्होंने पुलिस वगैरह भी बुला ली थी, बट इट्स ओके। पुलिस वगैरह जो है होती है वहां पर, और उन्होंने वो बल्कि दे वर आल्सो एग्रीड की जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और उन्होंने खुद देखा था, वो जो है लड़की गई थी सेम डे पे आई थी 26 अगस्त को, और जो है सेम डे में मतलब मेरे सामने ही चली गई थी वो। तो उनके पास कोई रीजन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था उनके पास। और फिर जो है उन्होंने खुद थोड़ा टाइम बाद जब साक्षी ने कॉल करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट नो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और रिसेप्शन वाली लड़की ने मुझे बोला कि मैडम आप जा सकती हैं। Might be they were scared of me or something because I have did very daily I did 1 or 2 mail with the photographs. But even they apologized, many times on the email which she was sending yes to the managers or yes whoever. तो दोस्त, और शेयरिंग का बताओ, शेयरिंग का क्या सीन है? लोग बात पूछ रहे थे। शेयरिंग का ये सीन है कि मेरे जो पड़ोसी थे, लाइक बालकनी से तो हम बात कर ही सकते हैं, जो भी क्वारंटीन है। तो शेयरिंग का ये सीन था कि अगर सपोज कि कोई हस्बैंड वाइफ ट्रेवल कर रहे हैं तो वो रिसेप्शन पे तो वो बोलेंगे कि आप अलग अलग साथ रूम ले लो, बट आप एक ही रूम में 2 लोग रह सकते हो इन 100 यूरो पर नाइट, तो वो हाफ हो जाएगा आपको 50 लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है और आपको वैसे ही कोई मिल गया है, या जिस वैन में आप आ रहे हो उसमें कोई बैठा मिल गया है, या रिसेप्शन पे कोई खड़ा मिल गया है, तो आप उससे बात कर सकते हो और आप अपना रूम शेयर कर लो। आपका जो भी 1400 लगना है अब वो आपको 700 यूरो पर लगेगा, क्योंकि रूम चार्जेस हैं, है ना, पर्सन चार्जेस नहीं है। तो आप ये कर सकते हो और आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा उसमें, एंड ऑफ कोर्स शेयर करके आपका जो भी खर्चा है वो आधा हो जाएगा, तो डेफिनेटली बेनिफिट तो होगा ही। तो दोस्तों एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं पहले भी शेयर कर दी थी और दोबारा फिर बताइए, आपका शेयर करके तो आप रूम शेयर कर सकते हो, है ना। कोई आपको पर्सन मिल जाता है एयरपोर्ट पे या फिर आपको होटल मिल जाता है तो आप शेयर कर, और बेटर है रूम शेयर करना, क्योंकि आप उससे दिन भर बात कर सकते हो। नहीं तो अकेले कल्ले रूम में 14 दिन रहना, इट्स वेरी डिस्कस्टिंग। तो आप बेटर है किसी के साथ रहो, यू कैन प्ले, यू कैन टॉक, टाइम कैसे पास हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा। दोनों तरफ से बेटर है अगर आप करो तो चलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है काफ़ी वैल्यूबल होगी आपके लिए। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ यार ये शेयर कर देना वीडियोस, है ना, और सब्सक्राइब कर देना चैनल मेरा, और अच्छे लगे तो फिर हिट भी कर देना लाइक बटन। और मिलते हैं यार इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूँगा, प्यार देते रहो मुझे अपना आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, राधे कृष्णा।